धान की फसल में कल्ले बढ़ाना एक बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर आपके धान की फसल 40 से 45 दिन की हो चुकी है और उसमें कल्ले बहुत कम हैं, तो इसका मतलब है कि अगर कल्ले कम हैं, पौधे ही कम हैं, तो आपकी धान की फसल में उत्पादन भी बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। तो कल्ले तो आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। आपने कई सारे वीडियोज़ कल्ले बढ़ाने के देखे होंगे, कुछ को प्रयोग भी किए होंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, कल्ले नहीं बढ़े। आपने खर्चा भी किया और कल्ले भी नहीं बढ़े, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि आप कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ तरीके मैं आपको ऐसे बताऊँगा जिसमें कि आपको कुछ पैसा लगेगा, और कुछ तरीके मैं आपको ऐसे भी बताने वाला हूँ जिसमें कि आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश में। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश त्रिपाठी, और शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छे फुटाव के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद हमें उसमें, अगर 1 एकड़ की बात करें, अगर आप बीघे में खेती करते हैं तो आप एक समझ लीजिए कि 1.5 बीघा का 1 एकड़ होता है, यानी 1.6 बीघे का 1 एकड़ होता है। तो बीघे और एकड़ को हम एकड़ में जानकारी देंगे। अगर आप बीघे में खेती करते हैं, या कुछ किसान भाई कमेंट आता है कि वो डिसमिल में खेती करते हैं, तो वो भी इसी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छे फुटाव के लिए हमें 20 से 25 दिन में उसमें 30 केजी नाइट्रोजन के साथ 4 से 5 किलो जिंक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कल्ले ज़्यादा बढ़ते हैं। जो कल्ले बढ़ने का समय होता है वो लगभग 20 से 40 दिन में सबसे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। तो कल्ले बढ़ाने के हमें जितने सारे इंतज़ाम करने हैं, हमें इसी दिन के अंदर कर देने चाहिए। तो हमें, जैसे हमने आपको बताया कि रोपाई से अगर 21 दिन से 25 दिन के अंदर अगर आप इसमें DAP, माफ़ कीजिएगा, यूरिया यानी नाइट्रोजन, क्योंकि यूरिया में 46% यानी 46% का नाइट्रोजन होता है, तो आप नाइट्रोजन के साथ जिंक मिला करके प्रयोग कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि धान के फसल में रोपाई के समय कौन सी खाद डालें, फुटाव के समय कौन सी खाद डालें, धान में पोटास कब डालें, या सगारिया कैसे प्रयोग करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। धान की खेती का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जा करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। एड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूँगा। तो मैं आपको फिर से जोर दे के कहना चाहूँगा कि आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत मेहनत करके वो वीडियोज़ बनाए हैं, और उस पर देखने से उसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि दूसरा उपाय हमारा क्या है। दूसरा उपाय, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ्री का भी इंतज़ाम बताऊँगा। तो जो फ्री का इंतज़ाम है वो ये है कि आप खेत में पाटा लगा सकते हैं। खेत में पाटा कैसे आपको लगाना है, खेत में आप अगर के पास बैल से खेती करते हैं, आपके पास पाटा है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पाटा नहीं है तो आप बांस समझते होंगे आप, बांस का जो तने वाला भाग होता है उसको आप ले लीजिए। ये लगभग 5 से 6 फुट का बांस ले लीजिए, और उसको आप एक बार सीधा उसमें चला दीजिए, एक बार उल्टा चला दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कुछ किसान भाई हैं जो खरपतवार नाशी का दवा का प्रयोग करते हैं, तो जब खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी जो होती है काफ़ी कठोर हो जाती है, और कठोर मिट्टी में कल्ले अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसा कर देने से आसपास की मिट्टी जो है वो मुलायम हो जाएगी और आपके कल्ले अच्छे से निकल जाएंगे। किसान भाइयों, अब हमारा जो अगला तरीका है वो ये है कि जैसे हमने आपको बताया ना कि मैंने आपको फ्री के भी इंतज़ाम बताऊंगा, तो ये भी जो आपका इंतज़ाम है ये फ्री में ही है। ये है कि आप खेत को सूखा रखिए। रोपाई से 8 से 10 दिन के बाद आप खेत को सूखा रखिए, और सूखा कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर आप वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। 8 से 10 दिन में खेत को सूखा रखिए। कैसे रखिए, खेत में आप सूखा ऐसे रखें कि खेत के में नमी होनी चाहिए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। और इसको कैसे आप चेक करेंगे, आप ज़मीन में यानी मिट्टी में जब आप उंगली घुसाएंगे तो उंगली आपकी धंसनी चाहिए, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए, नमी भरपूर हो और पानी ना हो। और इसको आप लगभग 20 से 25 दिन तक आप ऐसे करिए, इससे भी काफ़ी अच्छे कल्ले निकलते हैं। उसके बाद जब कल्ले निकल जाएं, छोटे छोटे हो जाएं, यानी 1.5 से 2 इंच हो जाएं, तो उसके बाद आप हल्की हल्की पानी रखिए, तो कल्ले अपने आप ऊपर आ जाएंगे। किसान भाइयों, धान की फसल में पोटास कैसे डालते हैं, इसको आप मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दिया है धान की खेती में। उसको जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लेलिस्ट आप ज़रूर जाके देखिए, तो आप जा करके वहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अब कल्ले बढ़ाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। अगर आप
जिंक नहीं डाल रहे हैं या नहीं डाल सकते तो आप ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे कल्ले निकलते हैं। और अब ये कल्ले निकालने की, जैसे हमने आपको बताया कि ये सारे इंतज़ाम कर देंगे। इसमें से आपको सारे नहीं करने हैं। अब वो करने कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले आप पाठा लगाना, ये फ्री का काम है, इसको आप करिए। और खेत को सूखा रखिए, ये दोनों काम आप करिए। और उसके बाद जिंक और यूरिया आप मिला करके इसमें डाल दीजिए, या फिर आप सगाचे का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जानकारी जो हमने बताई आपको, इसको मैंने इम्प्लीमेंट की है। आप स्क्रीन पे मेरा धान देख रहे हैं, 40 दिन का धान हो चुका है और इसमें इतने ज़्यादा अच्छे कल्ले निकल आए हैं। तो मैं ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। और मैं बहुत दिनों से धान की खेती कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि धान की फसल मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये कैसे अच्छी है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़, खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी जो हम आपके लेके आए। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। जय हिंद।